हर इंसान अपने जीवन को डेवलप करना चाहता है। उसके लिए वो कितना दौड़ भाग करता है, लेकिन कामयाबी की गारंटी की छाप उसके लग जाए ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये तब ही हो सकता है जब आपके कर्म का हाथ ईश्वर तक पहुंच जाए। यानी आप जो भी करें उस परमात्मा की नज़र में ही करें, जिससे कुछ नहीं होने वाला काम भी पुश होकर कुछ परसेंटेज तक हो जाए। इसे हम मैजिक तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि परमात्मा के हाथ का जादू आप पर चलने लगा। लेकिन ये सब हो कैसे? हम तो जैसे ही दुखी होते हैं वैसे ही सब कुछ भूल जाते हैं। अब चाहे दुनियादारी हो या भगवान के अटेंडेंस लगाना। दुनिया ने भले ही आपको ठोकर मार दी हो, लेकिन वो शक्ति जिसे हम ब्रह्मा कहते हैं वो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ सकता। तो उस तक सही तरीके से पहुंचने का रास्ता एक ही है, और वो है प्रार्थना। लेकिन प्रार्थना को हम किस रूप से करें, हम कैसे करें? अब कई लोग बोलते हैं कि हम इतनी प्रार्थना करते हैं फिर भी हमारी भगवान नहीं सुनता, और प्रार्थना करने से हमारा काम क्यों नहीं होता। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, हम अगर दुनियादारी के हिसाब से प्रार्थना करते हैं, व्यापार के हिसाब से प्रार्थना करते हैं, जिस प्रकार लेन देन होता है, हम अपने स्वार्थ के हिसाब से प्रार्थना करते हैं, तो ये प्रार्थना आपकी नाकाम हो सकती है। और कुछ नियम होते हैं प्रार्थना करने के, लेकिन अब ये प्रार्थना कोई साधारण चीज़ नहीं है। इसे हम रिक्वेस्ट के जैसा ना समझ लें। जिस तरह से हम दुनिया के लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं और टाइम पर अगर वो रिक्वेस्ट उनसे पूरा नहीं होता तो हम टूट जाते हैं, हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन ये प्रार्थना एक ऐसी चीज़ है जिसके द्वारा आप ईश्वर से अपने दिल की बातें शेयर कर सकते हैं, और अगर तरीका सही हो तो ईश्वर उसे स्वीकार करके उस इच्छा पूर्ति को पूरा कर देता है। अब चाहे वो तंत्र हो के द्वारा हो, चाहे मंत्र के द्वारा हो, चाहे ध्यान हो, और प्रार्थना किस रूप में भी हो, लेकिन आप कैसे करते हो ये भी एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब कई लोग बोलते हैं कि हम सब कुछ करते हैं तो भगवान सुनते क्यों नहीं, लेकिन कुछ इसके वजह भी हैं। आखिर ये प्रार्थना के नियम क्या है? अगर आप सही तरीके से प्रार्थना करते हो तो जीवन में आपका चमत्कार अवश्य दिखता है। लेकिन वो कैसे? उसके कुछ नियम होते हैं। प्रार्थना सरल और साफ तरीके से की जानी चाहिए। आसानी से बोली जाने वाली प्रार्थना करनी चाहिए। शांत वातावरण में प्रार्थना करना सबसे बढ़िया होता है। अगर आप मध्य रात्रि में प्रार्थना करते हैं तो वो जल्दी स्वीकार हो जाती है। प्रार्थना को रोज़ एक ही समय करना चाहिए, रोज़ रोज़ बदल बदल के नहीं करना चाहिए। और वही दूसरे के नुकसान के उद्देश्य से, या फिर अगर आप गलत तरीके से प्रार्थना करते हैं तो वो आपका स्वीकार नहीं होगा। कृपया उसे ना करें। और दूसरों के लिए अगर आप प्रार्थना करते हैं तो पहले उसके बारे में सोचें, फिर वो निर्णय लें। अब प्रार्थना करने का तरीका क्या है? आपकी प्रार्थना आपके इष्ट स्वीकार करें, इसलिए कुछ नियम के साथ प्रार्थना करनी चाहिए। क्या है इसके नियम? क्या तरीका है? सबसे पहले एक एकांत स्थान में बैठें। उसके बाद अपनी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखें। फिर सबसे पहले अपने इष्ट या ईश्वर का ध्यान करें। उसके बाद जो प्रार्थना करनी है उसे करें। अपनी प्रार्थना को गोपनीय रखें, क्योंकि इसको आउट करने से उस चीज़ की जो शक्ति रहती है
वो कम हो जाती है। जब भी मौका मिले अपनी प्रार्थना दोहराते रहे। अगर आप सच्चे मन से कोई भी प्रार्थना करते हो किसी भी चीज़ के लिए, तो आपका वो जो इच्छा पूर्ति का कारण होता है प्रार्थना करने का, वो अवश्य पूरा होता है। और साथ में प्रार्थना के साथ विश्वास एक ऐसी बड़ी चीज़ है जिसे जोड़कर चलें तो आपकी प्रार्थना कभी विफल नहीं हो सकती।